हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद साक्षी। सो आज हम देखेंगे एरे के दो मेथड्स, इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये दो मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू पर्पस। इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है काफी बार इंटरव्यूज में। सो एरे इंडेक्स ऑफ ये हमें बताता है इंडेक्स, एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ बताता है हमें लास्ट इंडेक्स। वो कैसे? इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अकरेंस ऑफ एनी एरे एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एरे है एंड उसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं एंड कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इंडेक्स ऑफ सिर्फ हमें रिटर्न करेगा उसका फर्स्ट इंडेक्स। जब वो पहली बार आया होगा इन एरे में, उसका फर्स्ट इंडेक्स जो होगा, एंड -1 इफ इट इज नॉट फाउंड, ये रिटर्न करेगा -1 अगर वो फाउंड नहीं होता है, मतलब वो मिलता नहीं है एरे में। अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसकी जगह वो रिटर्न करेगा -1। इसका सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा एरे का नेम, डॉट इंडेक्स ऑफ हमारे मेथड का नेम है, एंड इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, सर्च एलिमेंट एंड फ्रॉम इंडेक्स। तो सर्च एलिमेंट हमारा वो एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं अपने एरे में। फ्रॉम इंडेक्स ये हमारा ऑप्शनल होता है, एंड ये वो होता है सपोज हम चाहते हैं कि हमारा इंडेक्स 0 से काउंट ना हो, मतलब 0 से स्टार्ट ना हो, 0 से सर्च ना करे। मैं चाहती हूँ कि इंडेक्स हमारा सर्च हो थर्ड इंडेक्स से, थर्ड से आगे चेक करो कि हमारा वो एलिमेंट है या नहीं है, तब हम इसको वैल्यू देते हैं। अदरवाइज अगर हम इसकी वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, मतलब 0 इंडेक्स से ये फाउंड करता है। एंड इंडेक्स ऑफ रिटर्न वैल्यूज द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन द एरे इफ इट इज प्रेजेंट एटलीस्ट वंस। अगर एक बार आ रहा है तो फर्स्ट इंडेक्स उसका रिटर्न करेगा, अदरवाइज -1। तो चलिए करते हैं अपनी बाय कोडिंग से एंड देखते हैं इसका किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए एक एरे। मैंने यहाँ पर एक एरे ऑलरेडी ले रखा है, एंड यहाँ पर नोटिस कीजिए मैंने जावास्क्रिप्ट 2 बार लिया है। यही हम देखेंगे कि हम इन दोनों का इंडेक्स कैसे ले सकते हैं, एक सिंगल इंडेक्स कैसे ले सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट के जो फर्स्ट वैल्यू है उसका इंडेक्स है 3, क्योंकि जावा का 0 है, HTML का 1 है, CSS का 2 है, जावास्क्रिप्ट का हुआ 3। तो जो हमारा इंडेक्स ऑफ मेथड है वो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा वो करेगा 3। देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एंड ये 3 एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पर करके देखने वाले हैं। सो ये बेसिक, मीडियम एंड थोड़ा सा हार्ड टाइप के हैं, एंड देखेंगे किस तरह से इनको कर सकते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि ये इनका डिफरेंस काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या डिफरेंस है। एंड मैंने 3 एग्जाम्पल्स इसीलिए लिए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से इनको समझ में आ जाए। सो अब ले लेते हैं अपना एरे नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, एंड यहाँ पर दे देंगे हम अपनी वैल्यू, हम अपना एलिमेंट जिसकी भी हमें वैल्यू अपनी सर्च करनी है, इंडेक्स सर्च करना है। सो मुझे सर्च करना है जावास्क्रिप्ट का, तो मैंने जावास्क्रिप्ट दे दिया है। एंड मुझे चाहिए ये प्रिंट भी कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली लॉग में प्रिंट करा सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लॉग में प्रिंट करा लेती हूँ, एंड इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, एंड एक बार करके देखते हैं रन। सो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है, एंड इसकी हमें इंडेक्स क्या रिटर्न होता है, 3 रिटर्न होगा या 4। सो जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ आपको, रिटर्न होगा 3, क्योंकि पहला इंडेक्स जो फर्स्ट टाइम अकरेंस है इसकी वो 1 मिनट, इसको सेव कर लेती हूँ। दोबारा से मैंने सेव नहीं किया है, इस वजह से मेरा आउटपुट नहीं आया, तो सेव कर लेते हैं एंड करती हूँ रन। सो ये देखिए मेरे पास इंडेक्स आया है 3, क्योंकि उसकी फर्स्ट अकरेंस जो है वो इंडेक्स 3 पर है। इंडेक्स 4 पर भी इसकी अकरेंस है बट वो नहीं आई है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ मेथड हमारा रिटर्न करता है वो इंडेक्स जो उसकी फर्स्ट अकरेंस होती है उस एलिमेंट की। सो अब बात समझने की ये है कि हम किस तरह से इसके दोनों ही इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि कौन कौन से इंडेक्स पर ये आ रहा है, उसके लिए ही मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए, फाइंड ऑल द अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैं चाहती हूँ कि किसी एलिमेंट कितनी बार आया है, कौन कौन से इंडेक्स पे आया है, मुझे ये पता चल जाए, तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडेक्स पे है। तो देखते हैं उसको किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। फॉर डेट मुझे एक फंक्शन लेना होगा। उससे पहले मैं एक अपना मुझे चाहिए एक एरे। सो एरे में बना लेती हूँ, एक प्राइस लिस्ट का एरे बना रही हूँ, एंड यहाँ पर मैं वैल्यूज़ दे देती हूँ 10, 4, 6, कुछ भी आप दे सकते हैं जो भी आपको वैल्यूज़ देनी है। सो यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना एक ये एरे, एंड यहाँ पर मैं 10 रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सर्च करने वाली हूँ 10। सो 2 बार मैंने यहाँ पर 10 लिया है, एक तो 0 इंडेक्स पे, एंड आई थिंक एक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक 7th इंडेक्स पर मैंने यहाँ पर 10 ले लिया है। तो मैं चाहती हूँ 0 एंड 7 दोनों इंडेक्स मुझे रिटर्न हो कि इस इंडेक्स पे मेरा 10th एलिमेंट है। अब मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना होगा इसकी कोडिंग करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है जिससे हम सर्च कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग भी यहाँ पर सीख लेंगे। थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कोडिंग करनी है। तो मैं क्रिएट कर लेती हूँ फंक्शन, एंड यहाँ पर देंगे हम फंक्शन का नेम। सो मैं अपने फंक्शन का नेम दे देती हूँ फाइंड ऑल इंडेक्स। अब हमेशा नोटिस कीजिए कि
फंक्शन के नेम कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके अंदर जो कोडिंग है, उसके अंदर जो भी हमने एग्जीक्यूट किया है उससे रिलेटेड नेम हो। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू सारे इंडेक्स ही तो फाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका नेम दिया है फाइंड ऑल इंडेक्स। जिससे क्या है ना, कोई भी अगर आएगा हमारे प्रोग्रामर देखने के लिए प्रोग्राम, तो उसको समझ आ जाएगा कौन से फंक्शन से क्या हो रहा है। तो फंक्शन को कर लेते हैं कॉल, एंड फंक्शन में मुझे पास करने होंगे आर्ग्यूमेंट्स। सो इसके लिए पहला मैं दे रही हूँ एक एरे। सो एरे मैंने यहाँ पर दे दिया, एंड सेकंड मुझे देना होगा एलिमेंट। अब एलिमेंट तो देना ही होगा ना कि कौन सा एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं। तो मैं 10 सर्च करना चाहती हूँ, एंड एक को 10 ले लेते हैं, तो 3 10 हो जाएंगी, मैं 3 इंडेक्स मुझे रिटर्न हो जाएंगी। तो फंक्शन हमने कॉल कर लिया। अब हमें फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जब ये जाएंगे मेरे फंक्शन में, तो यहाँ चाहिए मुझे पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स हमें यहाँ पर देने होंगे। तो पैरामीटर्स मैं दे देती हूँ, एक तो एरे, एंड दूसरा क्या है मेरे पास एलिमेंट। तो ऊपर नेम भी हम यही ले लेते हैं, द फर्स्ट इज एरे एंड सेकंड इज एलिमेंट। तो ये हो गए मेरे पास 2 पैरामीटर्स, एंड अब हम करेंगे अपनी कोडिंग। अब उसके लिए क्या है, एक लॉजिक बिल्ड करना होगा, इंडेक्स ऑफ यूज़ करना होगा। एंड उसको किस तरह से कर सकते हैं, एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने लॉजिक बिल्ड करना नहीं सीखा तो आप कोडिंग कैसे कर पाएंगे। सो इसलिए उसके लिए मैं ले लेती हूँ एक इंडाइसेस। इसका मैं एक एम्प्टी एरे ले रही हूँ। वो इसलिए ले रही हूँ कि जब इंडेक्सेस मेरे रिटर्न होंगे तो मुझे कहीं तो उन्हें स्टोर कराना होगा, एक साथ ही तो हम उनको प्रिंट कराएंगे। तो इसीलिए मैंने इंडाइसेस ले लिया है। मैं सारे ही इंडेक्सेस जितने भी जगह 10 आ रहा है वो यहाँ दूंगी। तो अब मुझे चाहिए एलिमेंट, इसका इंडेक्स ऑफ, मतलब इसका फर्स्ट इंडेक्स चाहिए मुझे। तो स्टार्टिंग तो कहीं से तो करनी होगी, तो मैं फर्स्ट जो अपना इंडेक्स है उससे ही कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ करंट इंडेक्स। करंट इंडेक्स हमारा एक वेरिएबल हो गया, एंड यहाँ पर ले लेते हैं अपना एरे नेम। तो एरे मेरे इस टाइम क्या है, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड का नेम हो गया, एंड यहाँ पर दे देंगे इसकी वैल्यूज़। तो मेरे पास वैल्यू क्या है, एलिमेंट, क्योंकि मैं एलिमेंट सर्च कर रही हूँ। तो अब क्या हुआ, मेरे एलिमेंट का जो फर्स्ट इंडेक्स है मतलब 0, तो ये 0 स्टोर हो गया मेरे करंट इंडेक्स में। इस टाइम मेरा करंट इंडेक्स है 0। अब मैं क्या लॉजिक बिल्ड करूंगी कि पहला इंडेक्स तो मेरे पास यहाँ पर आ गया, तो मैं इसको पुश कर दूंगी अपने एम्प्टी एरे में। देन मैं इसकी नेक्स्ट से स्टार्ट करूंगी। फॉर डैट मुझे एक लूप चाहिए होगा, क्योंकि मुझे बार बार इसको चलाना है जब तक मेरे सारे इंडेक्स नहीं मिल जाए। तो लूप में हम क्या कंडीशन दे सकते हैं, हम ये दे सकते हैं कि जो हमारा करंट इंडेक्स है वो क्या हो, -1 ना हो। मतलब -1 कब आता है, जब हमारे पास वो एलिमेंट होता ही नहीं है उस एरे में। तो -1 जब तक ना हो तब तक ये लूप मेरा चलता रहे। तो इससे क्या होगा, मेरा लूप तब तक चलेगा जब तक मेरे पास 10 है अपने एरे में। तो मैंने ये कंडीशन दे दी, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, उसमें हम क्या कर लेंगे, एक काम करते हैं, ये जो एरे है ना, इसको इसकी वैल्यू जो है ये पुश कर लेते हैं अपने इंडेक्स की इंडाइसेस में, ताकि मेरे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है वो मेरा इंडाइसेस में चला जाए। तो इंडाइसेस डॉट पुश, तो पुश से क्या करते हैं, हम एक एरे में ऐड करते हैं वैल्यूज़। तो पुश यहाँ पर दे देंगे। ये पुश मेथड भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए पुश मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो पुश मेथड के थ्रू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एंड ये मेरी वैल्यू क्या आएगी, एलिमेंट की। तो एलिमेंट की वैल्यू इस टाइम कहाँ है, करंट इंडेक्स में। तो इंडेक्स मेरा करंट है, तो करंट इंडेक्स यहाँ पर अगर वैल्यू दे देंगे तो एम्प्टी जो हमारा एरे है उसमें मेरा फर्स्ट इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स चला जाएगा। तो वैल्यू चलेगी मेरी 0। अब फर्स्ट तो हो गया। अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट जो मेरा 0 इंडेक्स है इसके आगे सर्च करना है कि यहाँ एरे है या नहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने जो हमारा इंडेक्स ऑफ का सेकंड पैरामीटर है उसको यूज़ करेंगे। अब वो किस तरह से उसको यूज़ करते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले एक बार इसको मैं समझा देती हूँ कि सेकंड जो मेरा इंडेक्स है, ये देखिए मेरा जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या है, फ्रॉम इंडेक्स। हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम कौन से इंडेक्स से सर्च करना चाहते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने एरे में 0 इंडेक्स छोड़ के अपने नेक्स्ट से स्टार्ट कर सकती हूँ सर्च करना। तो 0 तो मैं छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे मिल गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट से स्टार्ट करूँगी, 0 + 1। अब 0 क्या है मेरा यहाँ पर, करंट इंडेक्स। तो हम करंट इंडेक्स +1 इंडेक्स से अगर सर्च करें तो हमें अपना सेकंड मिल जाएगा इंडेक्स। तो क्या करेंगे, करंट इंडेक्स को इक्वल्स टू कर देंगे, यहाँ पर मेथड लगाएंगे अपना एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, एंड यहाँ पर क्या होगा, पहले तो होगा हमारा एलिमेंट की वैल्यू देते हैं। तो एलिमेंट कॉमा एंड दे देंगे हम यहाँ पर करंट इंडेक्स +1। सो करंट इंडेक्स क्या है मेरा, 0 है। 0 + 1 उससे क्या होगा, मेरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 + 1 मतलब 1। तो अब मेरा सर्च करेगा इस फर्स्ट जो इंडेक्स है 0 इंडेक्स से आगे, मतलब 2 से सर्च करेगा। तो 2 से सर्च करने पे मुझे जहाँ भी 10 मिलेगा उसकी इंडेक्स मुझे मिल जाएगा। अब मेरे करंट इंडेक्स में इस टाइम वैल्यू हो गई, एंड देन जब सारे ही मेरे पास इंडेक्सेस आ जाएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे इंडाइसेस। इंडाइसेस में क्या है, हमारे सारे इंडेक्स हैं।
तो इस तरह से हम अपनी कोडिंग कर लेंगे एंड यहाँ पर हमें जब हमने फंक्शन कॉल किया है तो इसकी वैल्यू तो कहीं प्रिंट करानी होगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें हमारे इसकी एक एक करके वैल्यूज़ आएंगी। तो मैंने वेरिएबल ले लिया अकरेंस एंड ये फंक्शन को हम इसमें कॉल कर देंगे ताकि जो भी वैल्यूज़ आएँ वो अकरेंस में आ जाएँ एंड देन इन द एंड हम लॉग में प्रिंट कर लेंगे अपने अकरेंस को। उससे क्या होगा, हमारे सारे इंडेक्सेस की वैल्यू हो जाएंगी प्रिंट। सो मैंने यहाँ पर कर लिया है कॉल। सो एक बार करते हैं इसको रन एंड हमारी इतना सा ही कोड है, इसका कोई ज़्यादा लॉजिक बिल्ड नहीं करना है, बस आपको समझाना था मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा डीपली इसको समझाया है। सो देखिए मेरे पास सारे इंडेक्सेस आ गए हैं 0, 4 एंड 7। तो इस तरह से हम अपने किसी भी एलिमेंट की सारी अकरेंस फाइंड कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है। सो फर्स्ट 0 पे एंड सेकेंड देखिए आप 4th पे है मेरा जो 10 है एंड थर्ड है मेरा 7th इंडेक्स पे। तो आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, इसको एक बार फिर से ड्राई रन करके देखते हैं कि इसकी वैल्यूज़ किस किस तरह से आई हैं। तो सबसे पहले क्या किया है, एक एरे क्रिएट किया है, देन फंक्शन में पास किया है एक एरे एंड एक एलिमेंट। तो ये दोनों पास कर लिया है अब हमने अपने फंक्शन में। एरे आ गया हमारा, एरे हमने पैरामीटर दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड दिया है हमने एलिमेंट। देन हमने क्या किया है, एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया है जिसमें हम सारे इंडेक्स रिटर्न करेंगे। तो सारे इंडेक्स मेरे इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने करंट इंडेक्स लिया है जो हमारे एलिमेंट का करंट इंडेक्स है, मतलब जो पहला इंडेक्स है सबसे पहली बार जहाँ पे भी वो आ रहा है, तो हमने वो ले लिया। देन हमने एक कंडीशन लगाई है कि हमारा करंट इंडेक्स जब तक -1 ना हो। तो करंट इंडेक्स किस टाइम वैल्यू क्या है हमारे पास 0, क्योंकि फर्स्ट तो वो 0 पे ही आया था ना, तो वैल्यू होगी 0। अब हमने कंडीशन चेक की, क्या हमारा 0 -1 के इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तो हमारा क्या होगा, हमारा फंक्शन क्रिएट करे तो हमारा लूप चलेगा। अब लूप चलने के बाद इंडाइसेस डॉट पुश, मतलब हमने ये ऐड कर दिया अपना 0 अपने एम्प्टी एरे में। तो एम्प्टी एरे में मेरा 0 चला गया। यहाँ 0 जाने के बाद अब हम चेंज करेंगे अपना इंडेक्स, मतलब जहाँ से हम सर्चिंग कर रहे हैं। फॉर डैट मेरे पास सेकंड पैरामीटर होता है अपने इंडेक्स ऑफ मेथड में, करंट इंडेक्स +1 कर देंगे। तो जो भी हमारा करंट इंडेक्स है उसका नेक्स्ट इंडेक्स से वो सर्चिंग करेगा। तो जब सर्च किया तो मेरे पास इंडेक्स क्या आएगा, 4th आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरे पास 4th इंडेक्स पर मेरा 10 आ रहा है। तो अब मेरी कंडीशन चेक होगी, क्या मेरा 4 इज़ नॉट इक्वल टू -1, ऑब्वियसली मेरी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा लूप चलेगा। लूप चलने पर मेरी वैल्यू, जो मेरी 4th वैल्यू है वो मेरी पुश हो जाएगी अपने एम्प्टी एरे में। तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू हो गई 4 एंड वो हो गई मेरी पुश। ये देखिए मेरे पास एरे में 4th इंडेक्स तो है, इसीलिए मेरा 4 आया है। तो फर्स्ट हो गया मेरा 0, सेकेंड, थर्ड, 4th, तो 10 हो गई मेरी वैल्यू नेक्स्ट इंडेक्स की। तो अब यहाँ पर मेरी क्या है, 4th मेरी वैल्यू हो गई है। सो 4 मेरा पुश हो जाएगा मेरे एम्प्टी एरे में। तो एम्प्टी एरे में हो गया 4 पुश। इसी तरह से जब नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम कहाँ पर मेरा होगा, इस 4th इंडेक्स से आगे रन होगा, मतलब इससे आगे सर्च करेगा क्योंकि करंट इंडेक्स +1 है। तो अब क्या हो गया, मेरे पास 7 आ जाएगा इस तरह से एंड मेरे एम्प्टी एरे में 7 यहाँ पर पुश हो जाएगा। अब मेरे पास सारे ही इंडेक्सेस आ गए हैं जितने भी हैं। तो ये हमारी कोडिंग हो गई इस क्वेश्चन की एंड ये समझ लीजिए आप अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से रिपीट करके भी समझ सकते हैं। आपको समझना आना चाहिए कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ना कि सेकंड टाइम हम कब यूज़ करते हैं, सेकंड जो पैरामीटर इंडेक्स ऑफ मेथड का। तो थर्ड एग्जाम्पल है मेरे पास, फाइंडिंग इफ़ एलिमेंट एग्जिस्ट। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड कर लो, अदरवाइज उसको ऐड कर दो एरे में। तो इसको कैसे कर सकते हैं ये समझेंगे यहाँ पर हम। फॉर डैट मुझे चाहिए एक एरे, लेट यहाँ पर मैं अपना एरे का नेम दे रही हूँ पार्ट्स। अब मैं यहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट्स ले रही हूँ जितने भी होते हैं, तो 2-4 ले लेते हैं यहाँ पर, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड कीबोर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक, मैंने कीवर्ड लिख दिया है तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। एंड यहाँ पर बी ले लेंगे। सो कीबोर्ड हो गया। तो थर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पर माउस एंड लास्ट ले लेते हैं हम स्पीकर। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 हो गई हैं वैल्यूज़ अपने एरे की एंड अब हम इन पे करेंगे कोडिंग। मतलब कोई भी एक नया एलिमेंट सर्च करेंगे, अगर वो है तो उसको बता दो हाँ भाई कौन से इंडेक्स पे है, अगर नहीं है तो उसको ऐड कर दो हमारे एरे में। सो मैं फंक्शन का नेम ले रही हूँ यहाँ पर चेक और ऐड। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी हम कोडिंग करते हैं उससे रिलेटेड फंक्शन का नेम लेना चाहिए। तो हम या तो चेक कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया है अपना एरे एंड एक मुझे एलिमेंट भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ CPU, क्योंकि एक नया एलिमेंट मैं यहाँ ऐड करना चाह रही हूँ अपने एक एरे में कि अगर है CPU तो उसका इंडेक्स दे दो मुझे, अगर नहीं है तो मुझे दे दो उसको ऐड करके मेरे एरे में। तो ये मैंने अपने फंक्शन को कर लिया यहाँ से कॉल। अब क्रिएट करना है मुझे एक अपना फंक्शन एंड करते हैं उसमें अब अपनी कोडिंग। फॉर डैट फंक्शन नेम देंगे एंड चेक और ऐड मेरा फंक्शन का नेम है एंड उससे पहले मुझे फंक्शन कीवर्ड चाहिए। सो ये मेरा हो गया फंक्शन एंड यहाँ पर मुझे चाहिए 2 पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स ले लेंगे, एक तो मेरे पास पैरामीटर क्या है, एरे है, और दूसरा क्या है मेरे पास एलिमेंट है।
तो ये एरे एंड एलिमेंट मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि ये फंक्शन हम कितने भी एरेज के लिए कर सकते हैं ना यूज़, तो इसीलिए मैंने एरे एंड एलिमेंट दिया है, कॉमन नेम दे रखे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इफ एल्स में भी कर सकते हैं कि अगर एरे इंडेक्स ऑफ, अगर मतलब वो एलिमेंट मेरा है अगर एरे में, तो चेक करो, एक नहीं करो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो हमारा -1 के इक्वल है। मतलब अगर मेरा इंडेक्स ऑफ की वैल्यू रिटर्न हुई -1, मतलब अगर मेरा है ही नहीं तो क्या करो, ऐड कर दो। तो इफ़ में दे देंगे हम, पुश कर देंगे एरे में। तो एरे में पुश किस तरह करते हैं, एरे डॉट पुश एंड उसकी वैल्यू दे देंगे जो भी हमारे एलिमेंट की वैल्यू है। तो पुश मेथड फिर से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो पुश मेथड आप देख रहे हैं ना कि कैसे यूज़ होता है एंड कितनी बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर पुश कर लिया है अपना एलिमेंट अपने एरे में एंड यहाँ से क्या होगा, मेरा CPU ऐड हो जाएगा। अगर मेरे एरे में नहीं है तो यहाँ पर तो नहीं है, बट ये भी तो हो सकता है ना कोई ऐसी वैल्यू है कि जो मेरे यहाँ पर एरे में ऑलरेडी है, तो मुझे उसका क्या करना है, इंडेक्स रिटर्न करना है। तो इंडेक्स रिटर्न करना तो आपको अच्छे से आता ही है, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो एरे इंडेक्स ऑफ एलिमेंट वो हम प्रिंट कर लेंगे डायरेक्टली। तो आप यहाँ पर लॉग में भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में भी लेके प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली लॉग में प्रिंट कर लेती हूँ अपने एरे इंडेक्स ऑफ जो भी एलिमेंट का है। तो यहाँ पर भी मेथड हम अपने लॉग में दे सकते हैं एंड मेरे पास इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो भी इसका इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है वैल्यू, क्योंकि हमारी इफ एल्स में क्या होता है, एक ही कंडीशन रन होती है। कौन सी, अगर मेरी इफ कंडीशन ट्रू हुई तो वो हो जाएगी, अदरवाइज मेरी एल्स चलती है। तो अगर मेरा एरे अपडेट होता है तो मुझे उसको प्रिंट करके भी देखना होगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर लूँगी डायरेक्टली अपने एरे को। उससे क्या होगा, मेरा जो अपडेटेड एरे होगा यहाँ पुश मेथड के थ्रू वो मुझे प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार करते हैं इसको रन। सो देखिए मेरे पास एरे क्या है, CPU ऐड हो गया है। तो हमारी कोडिंग, हमारा जितना भी हमने कोड किया है बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर अगर मैं माउस चेक करूँ, क्योंकि माउस ऑलरेडी है, तो क्या होगा, मेरे पास इंडेक्स रिटर्न हुआ है एंड मेरा जो नया एरे है उसमें माउस ऑलरेडी है। तो देखिए इस तरह से हम अपने इसको कर सकते हैं अगर हम ऐड करना है या फिर सर्च करना है। तो इसके हमारे तीनों क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं एंड यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कोडिंग की, तीनों क्वेश्चन करके देखिए। आई थिंक आपको इंडेक्स ऑफ अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, लास्ट इंडेक्स ऑफ पे, एंड देखते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको PPT समझेंगे एंड देन उसके तीनों क्वेश्चंस करके देखेंगे। इसके क्वेश्चन थोड़े छोटे छोटे हैं, इसके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें समझने में क्योंकि इसके ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं हैं। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, हमारा लास्ट अकरेंस बताता है हमारे एरे की। जो भी हमारे एरे में लास्ट अकरेंस होगी वो लास्ट इंडेक्स ऑफ हमें रिटर्न करेगा। एंड जैसे हमारा क्या कर रहा था, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस दे रहा था, तो ये लास्ट से देगा, जहाँ पे भी लास्ट पहली बार आएगा उसकी हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा। एंड इसका सिंटैक्स बिल्कुल सेम है जैसे पहले का है, पैरामीटर्स भी सेम है एंड इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है एरे की डॉट लेंथ -1। मतलब लास्ट इंडेक्स हम एरे लेंथ -1 से ही करते हैं ना, तो इस मेथड के थ्रू हम इसके लास्ट इंडेक्स, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहें तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। रिटर्न वैल्यू ये भी -1 करता है अगर हमें एरे में फाउंड नहीं करेगा वो एलिमेंट। एंड द इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इसमें नोट करने की है कि जो ये है ना हमारा, वो ट्रिपल इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर के थ्रू करता है सर्चिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। सबसे पहले मुझे चाहिए एक एरे, क्योंकि एरे के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं ले लेती हूँ एक एरे एंड देन हम यूज़ करेंगे कि लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड किस तरह से हमारा रिटर्न करता है। तो एरे में अल्फ़ाबेट्स ले रही हूँ यहाँ पर, तो ABCDE कितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर हम ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लेनी है एंड यहाँ पर अब हम देखते हैं इसको किस तरह से लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हैं। फॉर डैट मुझे क्या करना है, एक अपना एरे नेम लेना है। तो एरे नेम मेरा यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट्स, एंड मैं सर्च करूँगी ए एलिमेंट, क्योंकि मैंने ए एलिमेंट देखिए यहाँ पर 2 बार ले रखा है, क्योंकि 2 बार लेके हम समझ सकते हैं, ये आपको पता ही चल गया होगा इंडेक्स ऑफ मेथड के थ्रू कि हम 2 बार क्यों ले रहे हैं किसी एलिमेंट को। तो सबसे पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अल्फ़ाबेट्स डॉट एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ हमारा मेथड का नेम हो गया एंड यहाँ पर दे देंगे हम अपना एलिमेंट, जो भी हमारा एलिमेंट है। तो मेरा एलिमेंट है ए, तो मैं ए को सर्च कर रही हूँ। तो देखिए मेरे पास इंडेक्स आया 3rd, मतलब लास्ट इंडेक्स आया है। इंडेक्स ऑफ मेथड से क्या हो रहा था, अगर हम इंडेक्स ऑफ मेथड यहाँ पर यूज़ करते तो मेरा 0 इंडेक्स आता, बट यहाँ पर आया है 3rd, क्योंकि ये लास्ट से स्टार्टिंग चेक करता है कि लास्ट में क्या है हमारा। तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ विद 2 पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स के साथ हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सेम एग्जाम्पल ले लिया। तो सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर देती हूँ 2 एंड अब क्या होगा, मेरे सेकंड इंडेक्स से बैकवर्ड की तरफ को चेक करेगा। यहाँ पर मेरा सेकंड इंडेक्स पे क्या है, C, तो C से मेरा बैकवर्ड को चेक करेगा और जहाँ पे मेरा इंडेक्स मिल जाएगा वो वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। तो मेरा इंडेक्स कहाँ मिलेगा, सबसे पहली पोजीशन पे, क्योंकि लास्ट वाले जो 2 वैल्यूज़ है वो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड अगर मेरे पास यहाँ पर हो निगेटिव पैरामीटर, तो निगेटिव पैरामीटर किस तरह से पास करेंगे वो भी एक बार आप समझ लीजिए। सपोज मेरा यहाँ पर होता 2 की जगह -2, तो क्या होता ना, लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट है वो -1 पोजीशन पे होता है। अगर हम निगेटिव की देखें तो आपने इंडेक्सेस में ये समझा होगा अच्छे से कि जो हमारा लास्ट वो -1 होता है एंड सेकंड लास्ट होगा मेरा -2, तो -2 से सर्च करेगा। एंड यहाँ पर देखिए जितनी भी मेरे पास ये वैल्यूज़ है 5 वैल्यूज़, तो मेरा -2 पे आ रहा है A,
ई हो गया -1 पे, ए हो गया -2 पे, तो मेरे जो इंडेक्स है थर्ड इंडेक्स, इस पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि -2 जो इंडेक्स है वो भी तो काउंट होगा, ये वाला जो सेकंड वाला ए है ये भी तो काउंट होगा मेरा, तो इस वजह से मेरे पास इंडेक्स आ जाएगा 3। तो एक बार इसको सेव कर लेते हैं एंड करते हैं रन, देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए 3 आ गया है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर नोट्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।